मेरे भाइयों, आज जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ सहाबा किराम में से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबी हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुर्ख़ व सफ़ेद रंग, खुश मंज़र चेहरा है, म्याना कद, चौड़ा सीना, नरम दिल, घनी दाढ़ी, रोशन ख्याल, सदाकत व अमानत के पैकर, तबीयत में शराफत, नजाबत, संजीदगी, ज़ुन्नूरैन का लक़ब हासिल करने वाले, अल्लाह की राह में बेदरेग माल खर्च करने वाले, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिउल कुरान और शर्म व हया के पैकर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, उस्मान, अल्लाह की जन्नत को कबूल कर लो। और फिर फरमाया कि मैं नबी बनाकर भेजा गया, इस्लाम की दावत पेश की। फ़ौरन ये पाकीज़ा कलिमात ज़ुबान पर जारी हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद दूसरे इस्लाम लाने वाले खुश नसीब हैं। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले मर्दों में से इस्लाम लाए, दूसरे नंबर पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी इंतहाई शर्म व हया के पैकर, जलीलुल कदर सहाबी, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इन्नकुम तलकौन बादी फितनतम व इख्तिलाफ, के लोगों, मेरे बाद तुम लोग फितने और इख्तलाफ में मुब्तला होगे। फ़क़ाल क़ाइलुम मिनन नास, लोगों में से किसी ने पूछा, फ़मन लना, तो या रसूल अल्लाह हम किसका साथ दें? तो आपने फरमाया, अलैकुम बिल अमीन व अस्हाबिही व हुवा युशीरु इला उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अमीन और उसके साथियों का साथ देना। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि दुनिया में किसी को वो शरफ़ हासिल नहीं हुआ जो शरफ़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाकी सब सहाबा में मुमताज़ कर देता है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का दामाद होना, यानी डबल दामाद होना। दोनों बेटियों का निकाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से हो चुका था। जब सूरतुल लहब नाजिल हुई तो उन्होंने गुस्से में आकर कि हमारे वालिद के ख़िलाफ़ ये सूरत नाजिल हुई है, दोनों बेटियों को तलाक दे दी।
तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत रुक़ैया से निकाह का पैगाम भेजा। खुद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रुखसत किया अपने हाथों से। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रुक़ैया के घर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उस्मान का सर वो धो रही थी। फरमाने लगे, या बुनैयता, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अहसनी इला अबी अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला हज़रत उस्मान की कुनियत थी। उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना। फ़इन्नहु अशबहु अस्हाबी भी खुलुक़न, मेरे तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा मेरे अखलाक से मुशाबहत रखने वाले, यानी हज़रत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखने वाले थे बाकी सहाबा के लिए। हज़रत रुक़ैया का जब इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। यानी इस तरह ज़ुन्नूरैन का लक़ब आपको मिला और ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के खामद रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में लेटे हुए थे और पिंडली से चादर सिरकी हुई थी। मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की अंदर आने की। आपने इजाज़त दी, आप लेटे रहे। उन्होंने अपना जो काम था, जो मसला था पेश किया और आपने जो कहना था फरमाया, वो चल दिए। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी इजाज़त ली, आपने इजाज़त दी और उन्होंने अपना मसला पेश किया। तो आप लेटे रहे उसी तरह और वो भी अपना बात सुनकर चल दिए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। जैसे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो आप उठकर बैठ गए। आप उठकर बैठ गए और पिंडली पर चादर डाल ली और उन्हें इजाज़त दी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वैसे ही लेटे रहे। हज़रत उमर आए, आप वैसे ही लेटे रहे। और हज़रत उस्मान आए तो आप उठकर भी बैठ गए और अपनी चादर भी पिंडली पर ठीक कर ली। ये क्या माजरा है? तो आपने फरमाया, इन्ना उस्मान रजुलन हय्युन, बेशक उस्मान हयादार आदमी है। वलौ अज़िनतु लहू आना मुस्तजा, अगर मैं लेटा रहता और उनको इजाज़त दे दी जाती तो वो वापस चले जाते और जिस काम के लिए आए थे वो काम उनका दरमियान में ही रह जाता। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर फरमाते हैं, या आयशा तू, ऐ आयशा, अला अस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस शख्स से शर्म ना करूं जिससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं, फरिश्ते भी उनसे शर्म करते हैं, तो क्या मैं उस शख्स से शर्म ना करूं? आप वो खुश नसीब हैं कि जिनको दुनिया ही में शहादत का रुतबा दे दिया गया, शहीद का लक़ब अता कर दिया गया। वो हदीस जो मैंने पिछले जुमे पढ़ी थी कि हज़रत
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान चारों जबले ओहद पे थे कि ओहद हिलने लगा, तो आपने फरमाया उस्बुत या ओहद, ए ओहद मत हिल, साबित रह, ठहरा रह, क्योंकि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। गोया हज़रत उमर को भी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों को दुनिया ही में शहीद होने का एजाज़ हासिल हो गया, क्या लक़ब मिलने का एजाज़ हासिल हो गया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर इरशाद फरमाते, अरहम उम्मती बे उम्मती, अरहम उम्मती अबू बकर, सब मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल अबू बकर, व अशद्दुहा फी दीनिल्लाहि उमर, और दीन के बारे में सख्त तरीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, व अस्दक़ुहा हयाअन उस्मान, और हया के पैकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, व अक़ज़ाहुम अली, फैसला करने का जो सलाहियत है वो हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आप अंदाज़ा फरमाएं कि तरतीब क्या है। आपने ये सारी बात एक तरतीब से की। सबसे पहले हज़रत अबू बकर का जिक्र फरमाया, फिर हज़रत उमर का जिक्र फरमाया, फिर हज़रत उस्मान का जिक्र फरमाया, और फिर हज़रत अली का जिक्र फरमाया। यानी ये खलीफा, 4 खलीफे जो है जिस तरतीब से हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का अमल वो भी उसी तरतीब से था। अल्लाह अकबर। हिजरत के बाद मुसलमानों को पानी का, मीठे पानी का बड़ा मसला था। मदीना में एक यहूदी का कुआं था, बेरे रोमा, और वो महंगे दामों पानी देता था। मुसलमान बड़े तंग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस कुएं को खरीद कर वक़्फ़ कर दे, जन्नत उसके लिए पक्की है। फौरन हज़रत उस्मान ने प्रोग्राम बना लिया, यहूदी से बात की। वो कमबख्त ना माना, कहते मैंने नहीं बेचा। यानी ज़्यादा पैसे देने पर भी आप तैयार हुए, ऑफर की, फिर भी नहीं माना। बहुत रूटीन से बहुत ज़्यादा पैसे देने की आप, आखिरकार एक हीला उनके जहन में आया और कहने लगे, चलो ठीक है, तुम पूरा ना बेचो, आधा बेच दो, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। 12,000 दिरहम का आधा कुआं खरीद लिया। उसके बाद मुसलमान, जिस दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारी होती तो मुसलमान पानी लेते थे। वो 2 दिन का पानी इकट्ठा ले लेते थे। अगले दिन यहूदी की जब बारी होती तो उसके पास ग्राहक ना आते, कम आते। तो आखिरकार मजबूर होकर उसने कहा, मैं बाकी भी बेचता हूं। 8,000 दिरहम का बाकी भी खरीद कर वक़्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। ग़ज़वा-ए तबूक का मौका आया। ये रास्ता इंतहाई कठिन था और माली हालात भी साजगार नहीं थे। फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बा दिलाया खर्च करने का।
फरमाया मन जहज़ जैशल उसरा फलहुल जन्नह, जो शख्स तंगहाली में लश्कर की तैयारी करवाएगा उसके लिए जन्नत। तो क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक घर का सारा असासा लेकर आ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आधा असासा लेकर आ गए घर का, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 40,000 दिरहम पेश कर दिए। औरतों ने अपने जेवरात दिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मौका पर फरमाया, मैं 100 ऊंट साजो सामान के साथ देता हूं। आपने एक दफा ये बात फिर दोहराई, और आप तीसरे मिंबर पे थे, दूसरे पे आ गए और फरमाने लगे मन जहज़ ऐशल उसरा फलहुल जन्नह, जो भी इस तंग हाली में लश्कर तैयार करवाएगा उसके लिए जन्नत। फरमाने लगे 100 ऊंट और देता हूं साजो सामान के साथ। फिर आपने फिर दोहराया, 10,000 ऊंट साजो सामान के साथ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मौका पर जमा कराया। सिर्फ यही नहीं, 1000 ऊंट इस मौका पर, 1000 ऊंट इस मौका पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जमा करा दे दिए। और सिर्फ यही नहीं, 70 घोड़े, 70,000 दिरहम, 700 औंस चांदी, 1000 दिनार और काफी अनाज, काफी मिकदार में अनाज, ये सब कुछ इस मौके पर जमा करा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर 2 जुमले बोले। एक फरमाया कि गफर अल्लाहु लका या उस्मान, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा, मा असररता व मा अअलनता, जो तुझसे छुपा कर खताएं हुई या ऐलानिया हो, सब खताओं को अल्लाह माफ फरमाए। और फरमाया वमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, और जो गलती कोताही क़यामत तक होगी अल्लाह वो भी तुम्हें माफ कर दे। और एक जुमला और फरमाया, मा ज़र्रा उस्मानु मा अमिल बादल यौम, अगर उस्मान आज के बाद कोई अमल ना करे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी ये अमल इतना बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत, जिसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कूफा, बसरा, मिस्र के कुछ शरपसंद जो पूरे मुल्क में फैले हुए थे, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़, जब ये खलीफा थे, इनके खिलाफ बगावत पर लोगों को उभारा और ये कहा लोगों से कि इनसे खिलाफत छीन ली जाए। अगर वो दस्तबरदार नहीं होते खिलाफत से तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये कुछ शरपसंद लोगों को इस बात पर उभारने पे लग गए। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, उसने ये तहरीक चलाई और बहुत से मुनाफिकीन, मुद्इयान नबूवत, मानिईन ज़कात, वो भी शामिल हो गए इस तहरीक में। शरपसंद और बागी टोले ने आखिरकार मदीना में आकर अमीरुल मोमिनीन के खुतबे के दौरान हंगामा आराई की, पथराव किया। अमीरुल मोमिनीन और दीगर कई सहाबा जख्मी हुए। आपको जल्दी से घर पहुंचा दिया गया। किबार सहाबा में किबार सहाबा में से बाद ने इन बलवाइयों के सरगनों को कत्ल करने का मशवरा दिया। तो आपने फरमाया
मैं मदीनतुर रसूल में खून का एक कतरा भी बहाना पसंद नहीं करता, से जाए कि इतने अफराद का कत्ल किया जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि इन्हें माल और दौलत देकर राम किया जाए, और आपने इस मशवरे को भी नहीं माना, पसंद नहीं किया इस मशवरे को। हज़रत अमीर मुआविया जो कि दमिश्क के गवर्नर थे उस मौका पर, उन्होंने मशवरा दिया कि आप मेरे साथ दमिश्क चले जाएं, वहाँ के हालात बेहतर हैं। फरमाया कि मैं मदीना से जुदाई को पसंद नहीं करता। आखिरकार बाज़ सहाबा ने अपने जवान बेटों को हज़रत उस्मान के घर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की हिफाजत पर मामूर कर दिया, जिनमें हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये नौजवान थे, पेश थे। बलवाइयों को बहुत समझाया गया। हज़रत अली ने भी बड़ी कोशिश की, एक ना मानी इन लोगों ने। हज़रत अली मायूस होकर अपनी पगड़ी अंदर भेजते हैं ताकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बावर कराया जाए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ये इजाज़त ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि हमें इजाज़त दी जाए कि इन जालिमों का मुकाबला करें। आपने रोक दिया। इसी तरह अंसार ने भी पैगाम भेजा कि हम अपनी तारीख दोहराना चाहते हैं, हमें इसकी इजाज़त दी जाए। तो आपने फरमाया मेरा मददगार वही है जो मेरी मुदाफ़ात में कोई शोर ना उठाए, ना कत्ल गारत, ना कोई फितना, ना कोई और। बलवाइयों ने बार बार खिलाफत से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया या फिर कत्ल होने के लिए तैयार रहने का कहा। आपको याद था कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत उस्मान को बुलाकर फरमाया था कि या उस्मान, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल असा अन यल्बसका कमीसन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि आपको एक खिलात पहनाए। ये खिलात से मुराद खिलाफत, खिलात पहनाए। फ़ैन अरादकल मुनाफिकून अला खलइही, अगर इसको उतारने की मुनाफिक कोशिश करें, फला तखला, तो तुम हरगिज न छोड़ना, हत्ता तलकानी, यहाँ तक कि मुझे आ मिलना, यानी मौत तक, मरते दम तक ये खिलाफत न छोड़। ये बात उन्हें याद थी, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। 3 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले बोले। आखिरकार बागियों ने घर पर हमला कर दिया और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो पहरा दे रहे थे, उन्होंने मुज़ाहमत की, ज़ख्मी होकर गिर पड़े। उधर हज़रत उस्मान को यकीन था कि ये लोग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहादत की मौत को उन्होंने कबूल करने की तैयारी शुरू कर दी। फौरन 20 गुलाम थे, सबको आज़ाद कर दिया और एक लिबास जो पहले कभी नहीं पहना था वो पहन लिया। और जुमा का दिन था, आप रोज़े से थे। बागियों में से 4 लोग आपकी दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए। आखिरकार अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। कनाना बिन बिश्र ने आपकी पेशानी पर
लोहे की सलाख जोर से मारी, आप पहलू के बल गिर पड़े। दूसरा कमबख्त सौदान बिन हमरान ने भी आपको ज़रब लगाई, खून बहने लगा। एक और लईन अम्र बिन हुमक ने आपके सीने पर बैठकर नेज़े के वार किए और पै दर पै वार किए, और एक और शख्स ने तलवार का वार किया, और जिसे उस तलवार के वार को रोकने के लिए आपकी वफा शहार बीवी नायला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां कट गई। आप कुरान मजीद पर झुके हुए तिलावत करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि खून बहकर जिस जगह तक पहुंचा था वो अल्फाज थे, फसयक्फी का वहुवस्समीउल अलीम, यकीनन अल्लाह ही इनको आपसे काफ़ी है और वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 18 ज़ुल्हज्जा 35 हिजरी को असर और मगरिब के दरमियान 82 साल की उम्र में पाकीज़ा रूह आपकी परवाज़ कर गई। मदीना में खूब लूट मार की गई। फिर रात के अंधेरे में चंद अफराद ने जान हथेली पर रखकर आपकी मैयत को उठाया और जन्नतुल बकी ले गए, और वहाँ हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया। क्योंकि रात का वक़्त था, बहुत कम सहाबा उसमें शरीक हुए। 17 अफराद आपके जनाजे में शरीक थे। खामोशी से दफन कर दिया गया और कब्र का निशान भी मिटा दिया गया। इस तरह शम्अ नबूवत की एक और किरण बुझ गई और माहौल तारीक था। गम के पहाड़ सब पर गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन जन्नतों में उनकी मग़फ़रत फरमा दी और तमाम सहाबा जन्नती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये शहादत कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा के नक्शे कदम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने वाला बनाए। हमें अपने सहाबा, नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपके सहाबा की तरह हमारे अंदर जुर्रत हो, आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरह हमारे अंदर दीन पर अमल करने का जज्बा हो, दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हो, और अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ करने वाले बने और कम अज़ कम दीन सीखने वाले बने। दीन सीख कर ही हमें दीन की सही लज्जत महसूस होगी। क्योंकि अगर हम दीन नहीं जानते, कुरान का तर्जमा नहीं समझते, तो हमें इस ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का कोई मज़ा नहीं, जब तक ईमान की लज्जत हमारे अंदर ना आए। और ईमान की लज्जत कब आएगी? जब हम दीन सीखेंगे, कुरान सीखेंगे और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो और अल्लाह हमें भी इस तरह के मौक़े दे कि हम दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।